नमस्कार दोस्तों, हम संतोष बीबीआई ट्रिक पर आपका स्वागत है। आज हम फिर जो है परसेंटेज प्रतिशत लेके आए हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा उससे उससे आपको क्वेश्चन टफ मिलता रहेगा। तब तक मेरे वीडियो को देखते रहे। क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या बताओ। कह रहा है किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या बताओ। इसको देखिए, कह रहा है किसी संख्या मालूम नहीं है और संख्या पूछ रहा है। तो एक तो मान के बनाते हैं, माना कि संख्या बराबर x, मान लिए x और x का 16%, x का 16% बराबर कितना दिया हुआ है 48। x गुना 16/100 बराबर 48। x गुना 16 बराबर, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 300 हो गया ना। कितना हो गया 300। एक दूसरा विधि देखिए क्या होता है। ये डायरेक्ट दिया हुआ है कि किसी भी संख्या का 16% 48 है और परसेंटेज में टोटल होता है कितना 100%। कितना होता है परसेंटेज बराबर 100। मतलब आपको जो है किसी भी हालत में 100 निकालना है। देखिए 16% बराबर कितना हो गया 48। 1% बराबर कितना हो जाएगा 16 48। जब 1% बराबर 48 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहां भी 300 यहां भी 300। समझ गए। किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या बताओ। आप x मान के भी बता सकते हैं या तो सीधा दिया हुआ है 16% तो हमको 100% पुराना है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 42% कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 42% कितना होगा। तो आप x मान के भी बना सकते हैं। जिस तरह x मान के 100% निकाले, लेकिन 100% यहाँ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितना 42%। तो डायरेक्ट आता है 12% बराबर कितना आ जाएगा 72। 1% बराबर 72/12, 12 छक 72। और यहाँ पूछ रहा है अगर 100% पूछता तो 100 से गुना करते। यहाँ 100 ना पूछ के हमको सिर्फ 42% पूछ रहा है। 42% बराबर कितना हो जाएगा 42 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 चक 24, 1 25 मेरा आंसर। अब क्वेश्चन पे आते दूसरा। ये दोस्तों मैं धीरे धीरे परसेंटेज का लेवल बढ़ाते हुए जा रहा हूं। आप वीडियो देखिए पूरा, आपको एहसास हो जाएगा कि धीरे धीरे परसेंटेज शुरू से अंत तक 3-4 वीडियो होगा। आपको पूरा कंपटीशन का मैथ परसेंटेज बताया जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए
किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए यदि फेल छात्रों की संख्या 150 है तो कुल कितने छात्र हैं? यहां लिख दीजिए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कह रहा है किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए और 150 विद्यार्थी फेल हुए तो टोटल कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी है। अब इसमें तो क्या किया जाएगा, देखिए आपको हम बोल रहे थे ना कि 100% लेके चलना है। 100 में आपका जो है 75% पास हो गया तो बचा कितना, ये बचा 25%। ये 25% क्या हुआ है, फेल हुआ है ना। 25% फेल हुआ तो 25% फेल बराबर कितना स्टूडेंट है, बराबर 150। देखिए अगर पास स्टूडेंट का दिया हुआ रहता तो पास लिखते, पास वाला या परसेंटेज लिखते, 75% ही लिख देते। अगर मान लीजिए यहाँ पास होने वाला का इतना है, फेल होने वाला कुछ था, 75% पास हुआ, क्योंकि हमको इसको मिलाना है ना, ये भी फेल ये भी फेल है ना। 25% फेल हुआ है तो 150 फेल हुआ है, मतलब फेल फेल को मिलाना है, पास पास को मिलाना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25 छक, किसी का फोन आ गया, 25 छक 150, कितना हो गया, 1% बराबर 150 हुआ तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600। मतलब 600 स्टूडेंट है। कितना है आपका, 600 स्टूडेंट है। अब देखिए आगे क्वेश्चन अब आते हैं, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा पढ़ते हुए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 30% खाना पे और 10% मान लीजिए मोबाइल पे खर्च करता है। यदि उसका बचत, मासिक बचत ले लेते हैं 3600 है तो कुल आय बताओ। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% शिक्षा पर, 30% खाना पे, 10% मोबाइल पे खर्च करता है। यदि उसका बचत 3600 है तो उसका टोटल आय कितना होगा। तो देखिए टोटल मेरा कितना आता है, 100%। 100 हर एक क्वेश्चन में ही आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो 100 का मान रखना ही पड़ेगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है, 20% प्लस 30% प्लस 10%, 30 20 50, 50 एक 60। ये जो है 60% क्या करता है, 60% खर्च कर देता है।
60% खर्च करता है तो बचता कितना है, बचत कितना हो जाएगा, 100% माइनस 60% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40%। ये आपका क्या है, बचत। बचत देखिए, आपको बोले थे ना कि जो बचत आएगा मतलब इक्वल करना है, बचत को बचत, खर्च को खर्च, ये करना है। तो बचत बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40% बराबर कितना है, 3600। 40% बराबर 3600, तो आपका कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 3600 बटा 40, 9 36 90। जब आपका 1% 90 हो गया तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुना 100 होगा ना, कितना हो जाएगा मेरा, 9,000 रुपया। मतलब मासिक मेरा जो है इनकम 9,000 रुपया है। मेरा तो उतना भी नहीं है, हम बेरोजगार हैं। कितना है मासिक इनकम इसका, 9,000 रुपया हो गया। अब आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तो 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया, तथा 80 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। देखिए दोस्तों, जितना हमको क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है उसका मात्र बोलिए तो 10% हमको सॉल्व करने में टाइम लगता है। और क्वेश्चन लिखना इसलिए पड़ता है ताकि आप भी जो है इस वीडियो को देख के खुद रिवीजन कर सकते हैं अपने घर पे। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले और 80 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, हम तो जो है 400 अंक लाए, हम तो 400 अंक लाए ना, तब पर भी 80 अंक से फेल हो गए। 80 अंक से फेल हो गए तो प्लस कितना, मतलब है 480। 480 अंक लाते तो हम पास कर जाते, 480 अंक लाते तो हम पास कर जाते, और जब पास कर जाते तो मेरा 40% अंक आ जाता। तो इसको हो सकता है 40% बराबर 480 होगा कि नहीं। 400 अंक मेरा मिला, 80 अंक से फेल किए, अगर 80 अंक हम लेके चलाते तो पास कर जाते, पास कर जाते तो मेरा 40% अंक आ जाता। 40% बराबर 480, 1% बराबर 480 बटा 4, 12×4 = 48, मतलब 120। जब 1% 120 हो गया, 1% 120, तो 100% कितना हो जाएगा, 120 गुना 100, मतलब टोटल नंबर जो है 1200, 12×4 = 48, 12×4 = 48,
कहाँ गलत हो गया, 1% बार चौक, सॉरी 40 यहाँ पे होगा ना, वही तो 0 0 खत्म, मेरा 12 ही आएगा। वही तो हमको लगा कि 12,000 अंक कैसे आ रहा है, तो 1200 अंक होगा, क्योंकि 1% निकालने के लिए 40 से भाग देंगे ना। अब आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43 अंक मिले, को 43% अंक मिले, तथा 42 अंक से फेल हो गया, तथा वह 42 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा? कितना होगा आप बताइए। बस जितना टाइम लगा क्वेश्चन लिखने में, उससे मात्र बोले उसका 10% भी टाइम नहीं लगेगा। 10% बोले तो क्या 2% भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन सिर्फ पढ़िए। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले और 42 अंक से वो फेल हो गया, तो पूर्णांक अंक कितना होगा? देखिए, हमको लाना है पास होने के लिए कितना, 50% में पास हो जाएगा, ठीक है। और आया कितना, 43% आया, तो हमको 43% ना, तो कितना परसेंट कम आया, तो 7% कम आया। अब कह रहा 42 अंक से फेल किया, तो यही 7% अगर आ जाता तो हम पास कर जाते, तो नहीं आया। 7% नहीं आया, तो कितना नहीं आया, 42 नहीं आया। 1% कितना हो जाएगा, 42/6, 7। 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 6 गुना 100 बराबर आपको हो गया 600 आंसर। और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आगे बता देते हैं। 7% बराबर 42, 1% बराबर 42/7, 600। 100% बराबर 6 गुना 100 बराबर 600। समझ गए? अब आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके। यहाँ पे फिर से ही लिख देते हैं, छोड़िए, टाइम लगे जो भी, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको पढ़ना भी अनिवार्य है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किसी परीक्षा में हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, इसी से हम बुक से पूछा जा रहा है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40
परसेंट अंक मिले, सॉरी, तथा 20 अंकों से फेल कर गया, 20 अंकों से फेल कर गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले, अंक मिले, वह सिर्फ पास 28 अंक पास से, वह सिर्फ पास से 28 अंक ज्यादा लाया, तो पूर्णांक ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़े आप लोग। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल कर गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिला, हुआ पास सिर्फ किया है 28 अंक, पास मार्क से 28 अंक ज्यादा लाया, कितना परसेंट में, 48% में। तो टोटल पूर्णांक आपसे पूछ रहा है। देखिए ये है कितना, 40% वाला एक लड़का, दूसरा लड़का कितना लाया, 48%, दूसरा लड़का आया ना, 40% एक लड़का लाया, दूसरा लाया 48%, लेकिन 40% जो लाया वो जो है 20 अंक से फेल कर गया, 48 वाला जितना लाया वो 28 अंक से पास कर गया। समझे? ये जो 40% वाला 20 अंक से फेल किया, 48% वाला जो है 28 अंक थोड़ा ज्यादा लाया, मतलब पास मार्क्स जो होगा उससे ज्यादा ये 28% लाया, 28 अंक लाया, जिसके चलते वो पास हो गया। तो आप देखिए इसको भी अगर 48% आ जाता तो 28 अंक से ये भी पास हो जाता। इसका देखिए दोनों का अंतर, परसेंटेज अंतर कितना का है, 8 का है। अब देखिए ये देखिए ये माइनस में, ये कॉमन चीज है, याद रखना होगा, ऐसा ना कि इसको भी घटा देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये प्लस में रहता है इसका भी नंबर पूछ जाता, कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ता, 40 में 20 और जोड़ देते और परसेंटेज बढ़ जाता, लेकिन ये फेल हो गया, ये हुआ फेल, ये हुआ फेल, ये हुआ पास। अब इसको जो है यहां तक पहुंचना है तो पहले तो ये 20 अंक वाला आएगा, उसके बाद 28 और लाएगा, तब न इसके पास पहुंचेगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना, 8% बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो गया ना, क्या हो जाएगा, 8% बराबर, क्योंकि ये 20 अंक लाएगा फिर इसको 28 अंक लाना, तब इसका बराबरी करेगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 48/8, 8 6 48, 100% बराबर हो जाएगा 600। ये मतलब टोटल पूर्णांक 600 का था, टोटल कितना का था, 600 का। अभी तक के लिए इतना है, आगे भी इसी टाइप का और इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि कंपटीशन में 100% आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।